आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि फ्रेम सेट का यूज़ हम HTML में कैसे करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ्रेम सेट एक पुराना HTML का टैग है जो कि HTML5 को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप HTML5 के टैग लिख रहे हैं या HTML5 का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको फ्रेम सेट का यूज़ नहीं करना है। उसके बदले में आई फ्रेम टैग का यूज़ करना है। अभी लेटेस्ट जो टैग है वो आई फ्रेम है। पहले के टाइम यानी HTML5 से पहले का जो HTML वर्ज़न होता था उसमें फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते थे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर में फ्रेम सेट टैग होता क्या है और इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML5 से पहले जो HTML का वर्ज़न हुआ करता था HTML4 तक, तो वहाँ पर हम लोग फ्रेम सेट लगाते थे। और लगाने का सिंपल से एक रीज़न था कि अगर हमें दूसरे किसी HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज को अपने किसी दूसरे वेब पेज पे दिखाना होता तो हम लोग फ्रेम सेट का यूज़ करते थे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक कॉन्टैक्ट वाला पेज बनाया है और एक सर्विसेज का पेज बनाया है और एक होम का पेज बनाया है। अगर मैंने होम के पेज में मुझे ज़रूरत पड़ गई कि मुझे होम के पेज में कॉन्टैक्ट वाला पेज का पूरा डिटेल आ जाए और मुझे होम में उसकी कोडिंग ना करनी पड़े, तो उस कंडीशन में हम फ्रेम सेट के थ्रू ये काम कर सकते हैं। यानी जब भी हमको किसी दूसरे पेज के डॉक्यूमेंट का पूरा कंटेंट अपने वेब पेज के किसी एक सेक्शन में दिखाना हो तो हम लोग फ्रेम सेट का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसको कि कैसे यूज़ करना है, इसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप कोई HTML पेज बनाते हैं जिसमें आपको फ्रेम सेट लगाना है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि आप उसमें बॉडी का पूरा हिस्सा हटा देंगे। जैसे HTML होता है उसके अंदर हेड और बॉडी के दो सेक्शन होते हैं, दो सेगमेंट होते हैं। तो आप हेड एज इट इज़ लिखेंगे जैसे आपको लिखना है, और उसके अलावा जितना आपका बॉडी का पोर्शन है उसको आप रिप्लेस कर देंगे फ्रेम सेट के थ्रू। तो यहाँ पर सिंपल सा टैग का नाम लिखना है फ्रेम सेट, और उसके बाद आपको बताना है कि कॉल्स। अब ये कॉल्स और रोज़ क्या चीज़ होती है। कॉल्स का मतलब होता है कि जब आपको अपने फ्रेम को 3 कॉलम्स में तोड़ना हो, 4 कॉलम्स में तोड़ना हो, यानी कॉलम्स में तोड़ना हो पेज को। आप अपनी स्क्रीन को दिखा रहे हैं कि एक पोर्शन है लेफ़्ट वाला, एक सेंटर है, एक राइट वाला। इस तरीके से अगर आपको पार्टीशन करना है कुल मिला के, तो आप कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ रोज़ एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। अब यहाँ पर इसके आगे वैल्यू आप लोग एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि 30% कॉमा एस्ट्रिक्स लगा हुआ है और फिर कॉमा करके 15% लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट सेक्शन 30% ऑक्यूपाई करेगा, राइट सेक्शन 15% करेगा, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका जितना भी पोर्शन बचता है वो एस्ट्रिक कवर कर लेगा। तो यहाँ पर जैसे 3 पोर्शन में तोड़ा गया है तो आपको 3 फ्रेम लगाने हैं, और फ्रेम लगाने के बाद SRC लिखना है उसका एट्रीब्यूट फ्रेम का, और उसमें वो वैल्यू देनी है जो उस पेज का रेफरेंस हो जिसको आप लेके आना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर पहले SRC में लिखा गया pre.html, या दूसरे में कोई वेबसाइट आप दिखाना चाह रहे हैं, या तीसरे में कोई आप इमेज दिखाना चाह रहे हैं। इस तरीके से आपको फ्रेम सेट का यूज़ करना है। तो अभी हम आगे ले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम कोड करके फ्रेम सेट का यूज़ करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले हमको विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है जिसमें हमें कोडिंग करना है। विजुअल स्टूडियो कोड को खोलने से थोड़ा सा हमें आसान रहेगा। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस है, बेसिक इंटरफेस है। हम यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे। सपोज़ हमने यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट बनाया HTML का, और इसको हमने सेव किया। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे मैं सेव कर ले रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसको फ्रेम सेट के नाम से सेव कर देता हूँ, और .html इसको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम HTML टाइप इसका सेलेक्ट करेंगे और ये सेव हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि मुझे फ्रेम सेट का पूरा और पेजेस इसी के अंदर चाहिए, तो मैं एक फ़ोल्डर बना ले रहा हूँ तो और थोड़ा आसान हो जाता है। फ्रेम सेट नाम से एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया, और इसके अंदर जो पेज है वो सबसे पहला पेज हमने इंडेक्स नाम से सेव कर लिया। सिंपल सा कुछ इस तरीके से। अब एक और पेज हम क्रिएट करते हैं, उसको भी हम सेव करते हैं, इसी फ्रेम सेट वाले फ़ोल्डर में हम सेव करते हैं, और इसका नाम मान लेते हैं, लिखते हैं कॉन्टैक्ट पेज, और इसको भी हम HTML फॉर्मेट में सेव करेंगे। तो ये हमारे 2 पेजेस क्रिएट हो गए हैं। अब ये हमारा जो इंडेक्स पेज है इसमें हमारे पास सेक्शन है जहाँ पर हमें फ्रेम सेट लगाना है। तो ध्यान रहे ये पूरा आपको कोड एज इट इज़ रखना है, बस इसका जो बॉडी सेक्शन है उसको आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। और इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपल सा फ्रेम सेट। बॉडी हटाने के बाद सिंपल सा हमें फ्रेम सेट लिखना है, और इसके अंदर हमें फ्रेम डालने हैं।
तो ये हमारा सिंपल सा सिंगल टैग है, इसको हम हटा देते हैं, ये ऑटोमेटिक आता है। src इक्वल्स टू जो भी आपको यहाँ पर रेफरेंस करना है, सपोज कॉन्टैक्ट पेज का करना है तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डाल दिया। अब यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा आपको फ्रेम इंपोर्ट करने हैं तो आप इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने एक ही कर दिया है, आप अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट डालना है कॉल्स। जब आप कॉल्स लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा पहला कॉलम कितना % होना है, दूसरा वाला मान लेते हैं कि मुझे रखना है सपोज़ एस्ट्रिक मतलब जो बचा हुआ है, और 20% राइट सेक्शन को हमें रखना है। इस तरीके से ये पेज आप क्रिएट कर लेते हो। और कॉन्टेक्ट में कुछ हम डाल ले रहे हैं, अपना कुछ कंटेंट लिख ले रहे हैं, और यहाँ पर बॉडी में मैंने एक पैराग्राफ या हेडिंग डाल दिया जो हमें रिक्वायरमेंट हो। सपोज़ इसमें लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट पेज। ओके, अब ये क्या करना है, इसको भी सेव करना है और इसको भी हम सेव करते हैं। एक बार इसको हम ब्राउज़र पे रन कराते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ अजीब सा हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे पूरे टैग को हम किसी दूसरे ब्राउज़र पे चेक करते हैं, मान लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। तो ये देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमने पुराने वेब ब्राउज़र यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर के पुराने वर्ज़न पे हमने काम किया, तो ये हमारे पास 3 सेक्शन बन के आ रहे हैं। एक हमारा ये सेक्शन है जो कि 30% है, दूसरा वाला हमारा 20% है, और बचा हुआ जो भी पोर्शन है। अभी मान लेते हैं कॉन्टैक्ट पेज में हमें पर्टिकुलर एक सेगमेंट है, इसमें हम कुछ और स्टाइल वगैरह करते हैं या कोई एडिट करते हैं। मान लेते हैं कि इसका हम बॉडी का बीजी कलर इक्वल्स टू येलो, ये सेट करते हैं तो हमारा पेज कैसे रन होके, ये देखिए हमारा फ्रेम सेट आ रहा है। अभी हम चाहें तो इंटरनेट के किसी भी पर्टिकुलर किसी भी लाइव वेबसाइट से भी हम अपने फ्रेम को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पर सिंपल सा आपको एडिट करना है नोटपैड और जाना है उसके बाद सेकंड सेक्शन पे, यहाँ पर src की जगह http://www.globexinfotech.com ये वेबसाइट अगर डाल के आपने सेव कर दिया, अब देखिए किस तरीके से ये इंडेक्स अपना चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर हमारा एक वेब पेज जो ऑफलाइन में है हमारे पास वो दिख रहा है कि ये दिख रहा है, और ये हमारी एक वेबसाइट यहाँ पर इंपोर्ट होके आ जाती है। तो ये काम करने के लिए अब हमारे पास आई फ्रेम आ गया है। तो हम अगर लेटेस्ट वर्जन में कोडिंग कर रहे हैं तो आई फ्रेम का ही यूज़ करना है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया ताकि आपको पता हो। तो अगर पूरे के पूरे वीडियो में कमेंट में कहीं कोई डाउट बना हो आपको, तो नो डाउट आप उसको कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।